कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण नारायण। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पावन भक्ति चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसका नाम सुनते ही जीवन में सफलता, पुण्य और भगवत कृपा का संचार हो जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की पवित्र सफल एकादशी की व्रत कथा, महत्व और महिमा के बारे में। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए मन को शुद्ध करें, दिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें और सुने सफल एकादशी की दिव्य कथा। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञों के समान पुण्य देने वाला है, जो कि पौष मास कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। प्राचीन समय की बात है, चंपावती नगरी में महाराज महिष्मत नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत दुराचारी, क्रूर और पापी स्वभाव का था। वह ना तो माता पिता का सम्मान करता था, ना ही धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि थी। उसके बुरे कर्मों से दुखी होकर महाराज महिष्मत ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निष्कासित होकर वह राजकुमार वनों में भटकने लगा। भूख, प्यास और कष्टों से पीड़ित होकर एक दिन वह घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। थका हारा उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसी दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। भूख के कारण वह कुछ खा नहीं सका और अनजाने में ही उसका एकादशी का उपवास हो गया। रात भर वह ठंड, भूख और पश्चाताप में बैठा रहा और अगले दिन द्वादशी को कुछ गिरे हुए फल खाकर उसने अपना उपवास तोड़ा। उस अनजाने व्रत के प्रभाव से भगवान श्री विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद राजा महिष्मत को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके पाप अब नष्ट हो चुके हैं। तुम उसे पुनः राज्य प्रदान करो। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाया। राजकुमार का स्वभाव पूर्णतः बदल चुका था। वह धर्मपरायण, विनम्र और भगवान विष्णु का भक्त बन चुका था। उसने सफलतापूर्वक राज्य किया और अंत में भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। इसी कारण इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, जो जीवन को सफल बना देती है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सफलता और शांति मिलती है, धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आपको ये सफला एकादशी की कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरि की कृपा से सफला एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा करने जा रहे हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा से एकादशी व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफला एकादशी की एक और दिव्य कथा, जो ये बताती है कि सच्ची भक्ति देर से ही सही पर कभी निष्फल नहीं जाती। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था जो अत्यंत आलसी, क्रोधी और संसारिक भोगों में लिप्त रहता था। वह ना तो पूजा पाठ करता था और ना ही व्रत उपवास में उसकी कोई रुचि थी। उसके माता पिता उसे समझाते रहते पर वह अपनी बातों की उपेक्षा करता। एक वर्ष पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। उस दिन उसके माता पिता भगवान श्री विष्णु का व्रत कर रहे थे। घर में दीप जल रहे थे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा था। लेकिन वह युवक क्रोध में घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाते जाते उसे संध्या हो गई।
भूख और थकान से व्याकुल होकर वह एक कुटिया के पास रुक गया। उस कुटिया में एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक बिठाया और कहा, वत्स, आज एकादशी है, यदि संभव हो तो आज अन्न ग्रहण मत करना। युवक ने इच्छा न होते हुए भी साधु की बात मान ली। रात भर वह साधु के मुख से भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता रहा। उस रात उसका मन पहली बार ईश्वर स्मरण में लगा। अगले दिन द्वादशी को साधु ने उसे फलाहार कराया। कुछ समय पश्चात उस युवक का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी आलस्य और क्रोध समाप्त हो गए। वह विष्णु जी का भक्त बन गया और जीवन में सफल, यशस्वी और धर्मनिष्ठ हुआ। शास्त्र कहते हैं कि सफला एकादशी का एक बार का व्रत भी असंख्य जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा परिवर्तन कभी भी संभव है। एकादशी व्रत आत्मा को जागृत करता है। संतों का संग जीवन बदल देता है। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। भक्तजनों, ये थी सफला एकादशी की दूसरी पावन कथा। यदि कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन को सफल और मंगलमय करें। राधे राधे।